नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द शो। आज हम एक दूरदर्शी व्यक्ति, एक ऐसे वैज्ञानिक के जीवन में उतरेंगे जिसने एक एटॉमिकली एम्पावर्ड इंडिया का सपना देखा था। वो कोई और नहीं बल्कि डॉ होमी जहांगीर भाभा है, जिन्हें प्यार से भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। इस व्यक्ति ने वैज्ञानिक उत्कृष्टता की अपनी अथक खोज के साथ भारत को परमाणु शक्ति बनने की यात्रा की नींव डाली। मेरे साथ जुड़े, क्योंकि हम इस उल्लेखनीय व्यक्ति के आकर्षक जीवन की कहानी को उजागर करते हैं। 30 अक्टूबर 1909 को जन्मे होमी भाभा ने विलासिता की गोद में दुनिया में प्रवेश किया। मुंबई के एक धनी पारसी परिवार, उनके परिवार ने उन्हें बेहतरीन शिक्षा प्रदान की। उनके पिता एक प्रमुख वकील और उनकी मां सम्मानित टाटा परिवार की सदस्य ने सुनिश्चित किया कि युवा होमी को सबसे अच्छे स्कूलों में शिक्षा मिले। उन्होंने कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल मुंबई से शुरुआत की, जो अपने शैक्षणिक कठोरता के लिए जाने जाते हैं। कम उम्र से ही यह स्पष्ट था कि होमी के पास एक असाधारण दिमाग था, एक ऐसा दिमाग जो आगे चलकर अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा से दुनिया को रोशन करेगा। जहां उनके परिवार ने उन्हें इंजीनियरिंग में करियर के लिए प्रोत्साहित किया, भाभा का दिल भौतिकी के रहस्यों के लिए तरस रहा था। उन्होंने अपने परिवार की इच्छा के अनुसार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की, लेकिन भौतिकी के प्रति उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ। 1934 में उन्होंने आखिरकार अपनी असली बुलाहट का जवाब दिया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भौतिकी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसने परमाणुओं और नाभिकों की दुनिया में उनकी असाधारण यात्रा की शुरुआत की। किस्मत, जैसा कि वे कहते हैं, रहस्यमय तरीके से काम करती है। साल था 1929। दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी थी। भाभा भारत यात्रा पर युद्ध के कारण यात्रा असंभव हो जाने के कारण फंस गए। भाग्य का यह मोड़ भारत के लिए वरदान साबित हुआ। इसी दौरान वे बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से जुड़े। एक अन्य वैज्ञानिक दिग्गज, नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के मार्गदर्शन में भाभा ने अपने शोध को और गहराई से किया। भाग 5, टिफर की स्थापना। मौलिक अनुसंधान के लिए एक विरासत। भाभा का एक विजन था। उनका सपना था ऐसे भारत का जो वैज्ञानिक अनुसंधान में विश्व में अग्रणी हो। 1940 में उन्होंने अपने इस सपने को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया। उन्होंने टाटा ट्रस्ट को एक पत्र लिखा, जिसमें मौलिक अनुसंधान के लिए समर्पित एक संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। इसके परिणाम स्वरूप 1945 में मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑन फंडामेंटल रिसर्च या टिफ्फर का जन्म हुआ। टिफ्फर आगे चलकर भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक दिमागों के लिए एक पालना बन गया। भाग 6, नेहरू को मनाना। भारत के परमाणु कार्यक्रम की उत्पत्ति। 1947 में नया स्वतंत्र हुआ भारत अभी भी वैश्विक मंच पर अपने पैर जमा रहा था। भाभा ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ एक ऐसी राष्ट्र के लिए परमाणु ऊर्जा के महत्व को समझा जो एक प्रमुख शक्ति बनने की इच्छा रखता है। उन्हें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, एक ऐसे नेता में एक मजबूत सहयोगी मिला, जिन्होंने वैज्ञानिक रूप से उन्नत भारत के लिए उनके दृष्टिकोण को साझा किया। भाभा के प्रेरक तर्कों के कारण 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ, जिसके वे अध्यक्ष थे। इसने भारत के परमाणु कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत को चिह्नित किया। भाग 7, अप्सरा। परमाणु युग में भारत का पहला प्रयास। भाभा के कुशल नेतृत्व में भारत ने 1956 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा क्रिटिकलिटी तक पहुंच गया। यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण था। अप्सरा, जिसका संस्कृत में अर्थ है अप्सरा, वास्तव में अपने नाम पर खरी उतरी। परमाणु क्षमताओं वाले देशों के कुलीन क्लब में भारत के प्रवेश की शुरुआत की। भाग 8, एक 3 चरणीय दृष्टि। भारत के परमाणु भविष्य का खाका तैयार करना। भाभा सिर्फ सपने देखने वाले नहीं थे, वह एक सूक्ष्म योजनाकार थे। उन्होंने 1950 के दशक में भारत के लिए एक 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। उनकी योजना भारत के विशाल थोरियम भंडार के उपयोग के इर्द गिर्द घूमती थी। पहले चरण में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करके
भारी पानी रिएक्टरों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दूसरे चरण में पहले चरण के उपोत्पाद प्लूटोनियम 229 का उपयोग करके फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों की कल्पना की गई थी। अंतिम चरण का लक्ष्य थोरियम आधारित रिएक्टरों को यूरेनियम 233 कार्यक्रम के एक अन्य उपोत्पाद द्वारा ईंधन देना था। इस महत्वाकांक्षी योजना ने परमाणु प्रौद्योगिकी में भारत के आत्मनिर्भरता की नींव रखी। भाग 9, विज्ञान से परे, पुनर्जागरण पुरुष और उनकी विरासत। होमी भाभा विज्ञान की दुनिया तक ही सीमित नहीं थे। वह विविध रुचियों और जुनून वाले व्यक्ति थे। एक प्रतिभाशाली कलाकार, उन्हें पेंटिंग और स्केचिंग में सुख मिलता था। संगीत का भी उनके दिल में एक खास स्थान था। कला के प्रति उनके प्रेम ने उनकी तुलना महान बहुश्रुत लियोनार्डो दा विंची से की। भाभा की विरासत उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने भारत में वैज्ञानिक जिज्ञासा और आत्मनिर्भरता की संस्कृति स्थापित की। उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिकों की पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारत न केवल प्राचीन ज्ञान की धरती है, बल्कि एक ऐसा राष्ट्र भी है जो आधुनिक विज्ञान की ऊंचाइयों को भी छू सकता है। और ये थे हमारे प्यारे होमी भाभा।